सोचनी, महासोचनी, महासोचनी। तेरा जो समय व्यर्थ जा रहा है, महासोचनी, बड़ा कीमती समय। सत्संग बैठकर सुनो, चेतना पूर्वक नाम जप करो, बहुत कमाई करके यहां से नाम की चले जाओ, मुक्त हो जाओगे। अनंत जन्मों के पापों का हिसाब जमा है, अनंत जन्मों के। आप सोचते हो कि 2-4 माला जप करके हम पापों को नष्ट कर देंगे। 2-4 माला तो बहुत बात है, हम आखिरी नाम की बात करें। अगर आखिरी समय राधा निकल गया तो भगवत प्राप्ति पक्की हो जाती है। इसलिए निरंतर हम नाम जप करें। कौन श्वास आखिरी हो जाएगी? आपका शरीर स्वस्थ है तो आप मौज मस्ती काट रहे हो, लेकिन होश में रिपोर्ट आने वाली है। कर्म कोई ना कोई रूप रख करके आने वाला है। बहुत सावधानी की जरूरत है। सबको समझाते हैं अध्यात्म से बुद्धि को पवित्र कर लो, नहीं सर्वनाश कर देगी। बिना भगवान की तब लगी कुशल न जीव को सपने हो मन विश्राम, जब लगी भजतन राम को शोक धाम तज काम। जब तक वो भगवान का भजन नहीं करता तब तक कभी शांति नहीं मिलती। ये बुद्धि रूपी सारथी को यदि ईश भजन सारथी सुजाना मान लो, नाम जप नहीं करोगे, कुछ भी कर लो, कुछ भी, विश्राम नहीं, शांति नहीं। एक एक कर्म का भारी भारी दंड मिलता है। प्रार्थना है श्रीपाद करे, सोच्यो सोच्यात सोच्यो हम। ये है सोचनी, सोचनी, महासोचनी। एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया और सब जीवन को नष्ट कर दिया। अय मूर्ख, महापुरुषों के वचन चुभते हैं। अय मूर्ख, अय महामूर्ख, अब भी तू सावधान हो जा। जिसके कानों में शब्द पड़ रहे हो, अब भी सावधान हो जा। छोड़ दे ये नशा, छोड़ दे दूसरे जीवों की हत्या करके मांस खाना, छोड़ दे पराई माता बहनों के प्रति पाप दृष्टि रखना। नहीं, यही तेरा सर्वनाश कर देगी। बार बार प्रार्थना करते, बोले मदिरा पीने में किसी की हिंसा तो होती नहीं, हत्या। अरे बुद्धि भ्रष्ट होती है। क्या क्या अपराध कर सकता है मदिरा पीने वाला, उसको होश नहीं रहता। जो बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो वही तो सब हो रहा है। जो शास्त्र कह रहे हैं एक अक्षर कहीं झूठे नहीं है। प्यारे भजन नहीं करते, इसलिए तुम्हें शास्त्र की बात समझ में नहीं आती। एक उपासक अपनी मना स्थिति का वर्णन कर रहे थे कि मैं भगवत साक्षात्कार कर चुका हूं आनंद में, अब हमारी ऐसी ऐसी थोड़ी परेशानियां हैं और ये कैसा था। फिर उनसे कहा कि भाई फिर धोखे में मत रहो। एक बार भगवदानंद की अनुभूति होने के बाद नहीं स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। आत्माराम पुरुष, भगवदानंद को प्राप्त पुरुष, भगवत साक्षात्कार पुरुष के ऊपर कभी किसी भी द्वंद्व का प्रभाव नहीं होता। कहीं पीतल को सोना मत मान लेना, नहीं तो वास्तविक भगवत प्राप्ति से वंचित हो जाओ। आज जिसको देखो, अरे आनंद कोश से आनंद मिल रहा है, अभी आनंद सिंधु में थोड़ी तुमने डुबकी लगाई है। सही ढंग से चलो तो आनंद सिंधु में डूब जाओगे, उन्हीं के अंश हो। श्रीपाद कह रहे हठात सर्वम परित्यज्य यत्र वृंदावनम श्रेय। जहां वृंदावन विराजमान है, आओ एक बार सत्संग सुनो, थोड़ा बुद्धि शुद्ध करो। क्या बुद्धि तुम्हारी अपवित्र हो गई कि अपने जनों का ही नाश करते हो, अपना ही नाश करते हो। अरे मूर्ख, इतना अमूल्य जीवन मुक्त होने के लिए मिला, उसे बंधन युक्त कर रहे हो। अहो मौढ़्यम, अहो मौढ़्यम, अहो दुर्भाग्यमीदृशम महनपि महानंदे यन्न वृंदावने रतः। अहो मूर्खता, महान मूर्खता, महान मूर्खता। जैसे उसमें कहा सोचनी, महासोचनी, महासोचनी, इसमें कह रहे मूर्खता, महान मूर्खता, महान मूर्खता। जो इस संसार में मानव देह प्राप्त करके महाआनंद स्वरूप प्रभु का नाम जप नहीं किया, प्रभु की आराधना नहीं की, कभी धाम यात्रा नहीं की, कभी सत्संग नहीं सुना, भगवत चरणारविंद में प्रेम नहीं हुआ। महान मूर्खता, महान मूर्खता, महान मूर्खता। सांद्रानंद रसे वृंदावने पिनानुरज्यतः किं वा मम करिष्यन्ति ज्ञान भक्ति विरक्तयः। आनंद घन के मूल
श्री वृंदावन धाम में यदि रसिकों का संग करके चित्त प्रेम में अनुरक्त नहीं किया तो तुम्हारा ज्ञान प्राप्त करना, तुम्हारा साधन करना, तुम्हारा वैराग्य धारण करना किस काम में आया। शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लेना तो उसका फल है कि अज्ञान से निवृत्त हो जाना। अज्ञान किसे कहते हैं? ब्रह्मा से लेकर के तिनके तक सब माया रचित है। सत्य है तो केवल प्रभु, उनका नाम, उनका रूप, उनकी लीला। ये त्रिगुणात्मिका माया का ऐसा जादू तमाशा है कि जिसमें बड़े बड़े फंस जाते हैं। बातें ज्ञान की करते हैं, स्थिति अज्ञान में होती है। भगवान के नाम में असीम सामर्थ्य है। उस नाम में भी हम ये नहीं कह सकते कि जाओ ये अभी काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पहले पापों का नाश करेगा। कितने जन्मों के पाप जमा है तुम्हारे, उन पापों का नाश, फिर भी नहीं काम होगा। पाप प्रवृत्ति का नाश करेगा, फिर तुम्हारे हृदय में परम अर्थ स्वरूप भगवान की प्रीति प्रकट करेगा। आप सब काम हो गए। भगवान की प्रीति उत्पन्न होने से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती है। भगवत भाव में अद्भुत आनंद, ये है काम होना। सांसारिक कोई कार्य शुभ कर्म के प्रताप से हो भी जाए तो कितनी देर टिकेगा। विनाशकारी ये सब काल नष्ट कर देता है। विनाशकारी काल ये सब नष्ट कर देता है। चाहे जितनी उन्नति हो, सब अवनति में बदल जाती है। ये इतिहास पढ़ के देखो तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। जिनके ऐसे ऐसे प्रभाव थे उनकी अब कहीं खोज भी नहीं है। जहां ऐसे महल थे, जय जयकार मचते थे, वहां जाले और कबूतर हग रहे हैं। जो बनी भी बनी है, महल बने हुए भी हैं, कुछ नहीं रह गया। काल सबको विनाश कर दिया। कुछ समय के लिए आए हो, एकमात्र भगवान की प्राप्ति, एकमात्र नाम जप कर लो। मन लगे न लगे वो धन तुम्हारे काम आएगा। धिंग धिंग माम पिशद विद्या कुलशील गुणोज्वलम वृंदावन रति प्राणहीनो स्यादि यतः सवः। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। बहुत प्यार भर के बोल रहे हैं, जैसे सोचनी सोचनी मां सोचनी, मूर्ख मूर्ख महामूर्ख। कह रहे धिक्कार धिक्कार धिक्कार। धिंग धिंग मां मपि सद विद्या कुलशील गुणोज्वलम। धिक्कार है तुम्हारी कुलीनता को, तुम्हारी सुशीलता को, तुम्हारे गुणों को, तुम्हारे रूपवान, तुम्हारे जवान होने को। मानव देह में यदि ये सब प्राप्त है और तुम भजन नहीं करते, तुम सद्भावना वाले नहीं हो, सद्विचार वाले नहीं हो, तुम्हें प्रभु से प्यार नहीं हुआ, तो धिक्कार तुम्हारे इस रूप को, तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे कुल को किस काम आएगा। श्रीपाद कह रहे हैं, हा हा वृंदावनम त्यक्त्वा यदन्यत् कर्तुमुत्सहे जानन्नपि विषम भुंजेत् उत्कृत्य परमामृतम। वृंदावन, आपकी कृपा से हमने आपको प्राप्त किया है। अब मैं आपको नहीं छोड़ सकता। मेरा उत्साह कभी नहीं बन सकता कि मैं आपको छोड़कर जाऊं। अरे भला कोई परमानंद को त्याग कर विष पीता है क्या? ये संसार विष है। हे वृंदावन, आप परमानंद स्वरूप हो। जो आपका आश्रय ले लेता है, हरि उसका भार संभाल लेते हैं। धाम की एक बड़ी आंतरिक गुप्त महिमा है। जो ही आप धाम का आश्रय लेंगे तो धाम ही आपको संभाल लेगा। ये धाम चिदानंद कोई जड़ वस्तु नहीं है। और हरि जिसको संभाल ले उसको बिगाड़ कौन सकता है। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। बड़े रक्षक भगवान श्रीपति जिसके हैं, उसका बाल बांका कौन कर सकता है। इसलिए उपासक को अन्य आश्रय में चित्त नहीं लगाना चाहिए। भगवत आश्रय, भगवत ऋषिक जी कहते, जाको राखे सामरो ताहि न नाखे कोय। अम्बरीश प्रहलाद ध्रुव कुंती नंदन जोय। कुंती नंदन जोय विभीषण गजपति ऐसे। दुर्वासा असुरेश सुरुचि दुर्योधन जैसे। दुर्जन रावण ग्राह देख दुख लगे न ताको। भगवत रसिक नरेश।
बाह गई राखे जाको। भगवत ऋषि जी कहते हैं, सर्वलोक चूड़ामणि अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान जिसको अभय, जिसकी बाह पकड़, अभयत भुज दंड मूल पीनांश सानुकूल, जिसको अभय दे दिया, जिसको शरण में ले लिया, जिसकी बाह पकड़ ली, कौन त्रिभुवन में से कुछ भय दे सके। सांवरे सरकार जिसकी रक्षा करे, उसका कोई त्रिभुवन में बिगाड़ नहीं सकता। देखिए, अम्बरीश जी को दुर्वासा जी ने नष्ट करना चाहा, क्या हुआ? त्रिभुवन में भागे घूमे, कहीं चैन नहीं मिला दुर्वासा जी को। प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप ने नष्ट करना चाहा, क्या हुआ? भगवान ने नरसिंह रूप रख के हर वरदान के बीच का रास्ता निकाल के फाड़ के फेंक दिया। न दिन है न रात संध्या, न अस्त्र है न शस्त्र, नाखून न जीवित है न निर्जीव, न ब्रह्मा का बनाया हुआ नर है न पशु, नरसिंह रूप, न घर के भीतर है न बाहर डेहरी पे बैठे। हर वरदान फाड़ के फेंक दिया। और प्रहलाद जी के कहीं खरोच भी कभी पूरे जीवन में नहीं लगी। भगवत रसिक जी कह रहे, ध्रुव जी क्या स्थिति थी, चाटा मार करके गोद में भी बैठने नहीं दिया है, तो इस सिंहासन का अधिकारी, जहां पहले नारायण का भजन कर और शरीर त्याग, और मेरे गर्भ से, सुरुचि ने कहा मेरे गर्भ से, तब इस सिंहासन में जाके भगवान की आराधना, 5 वर्ष का बालक यही मधुवन में, मथुरापुरी में आकर के तपस्या की। क्या उस समय मच्छर नहीं थे? क्या सांप बिच्छू नहीं थे? क्या सिंह नहीं थे? कोई परवाह नहीं की, क्योंकि सांवरे सरकार का भरोसा, 6 महीने में भगवत साक्षात्कार करके त्रिभुवन में सर्वबंदनी अटल पदवी प्राप्त करके चले गए। कुंती नंदन 5 पांडवों को बाल्यावस्था से लेकर मारने का प्रयास होता रहा। अंततो गत्वा दुर्योधन का सर्वनाश हो गया, पूरे परिवार का। महाराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट पद पर बैठे। सांवरे सरकार जिसके पक्ष में, उसका बाल बाका भी नहीं हो सकता, बाल बाका भी नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बात है भीष्म प्रतिज्ञा। दुर्योधन ने जब देखा कि 10,000 महारथियों को रोज मारते हुए एक पांडव को खरोच भी नहीं आती, तो कहा भीष्म जी से कि पितामह मैं पहले से जानता था, सेनापति बनाने के पहले से आपको, कि आप हमारी कभी विजय नहीं चाहेंगे, आप पांडवों की ही विजय चाहेंगे, भले हमारे पक्ष से 10,000 महारथियों को मारते तो भी। तो उनका ऐसा नहीं, मैं कोई पक्षपात नहीं कर रहा हूं, वो श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित है। बोले तो आपकी प्रतिज्ञा को कोई टाल सके ऐसा नहीं, आप हमारे सामने प्रण लीजिए कि पांडवों का वध करेंगे। अब बड़े आनंद में जय जयकार करता हुआ दुर्योधन निकला भीष्म के शिविर से कि कल पांडव प्रातःकालीन युद्ध क्षेत्र में, भीष्म जी ने प्रतिज्ञा की मारे जाएंगे। उसको पता था भीष्म जी का बल और उनकी प्रतिज्ञा, पर यह नहीं पता था भीष्म जिस बल से बलवान हो, महाबल श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में।